आजकल तुम देख रहे हो एक लड़की बड़ी छा गई है पॉडकास्ट और इन इंटरव्यूज में, और उसमें वो कांस फिल्म महोत्सव में भी उसको जाने का मौका, नैन्सी त्यागी, पता चला तुम लोगों को? उस लड़की का बैकग्राउंड देखो तुम। उसकी माताजी यूपी से है, वो उसकी माताजी एक फैक्ट्री, कोयले की फैक्ट्री में काम करती थी, बहुत ज्यादा गरीब, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं, ना उसको इंग्लिश बोलनी आती, इनफैक्ट हिंदी के भी वर्ड्स, क्योंकि गांव से आई है लड़की, वो ऐसा बोलने में वो गांव की वो चीज जाती नहीं है बेटा। और कितनी बड़ी बात है, वो लड़की जब उसने शुरुआत की तो लोग हंसते थे कि ये क्या है, ये कार्टून टाइप। उसने रील्स बनाई, अपना वो ड्रेसेस बना बना के अपनी माँ की दहेज की मशीन पे कपड़े सिलती थी, देख देख के, पोस्टर्स में से हीरोइनों के देख के, कोई इस तरह के मॉडल्स के देख के, और उनको पहन पहन के खुद ही ऐसा, उसका खराब सा घर, क्योंकि नॉर्मल आदमी का घर उतना अच्छा नहीं हो। तो अब नैन्सी त्यागी का क्या हुआ देखो, जीरो से उठी, उसकी कहानी सुनना, वो बहुत इंस्पायरिंग है। जीरो से उठी, गांव से आई वो, उसका भाई, उसकी माताजी। अब परिवार पालने के लिए उसकी माँ ने फैक्ट्री में एक छोटी सी नौकरी कर ली, पढ़ी लिखी माँ भी नहीं है। उस बेटी को कुछ नहीं पता था, किसी ने कह दिया भाई यूपीएससी होता है, अता पता कुछ नहीं था। उसके पिताजी से उसकी माँ ने पैसे मांगे कि इतने रुपए दे दो, इसका बच्ची का पढ़ाई करवा दूंगी। पर क्योंकि कुछ भी नहीं पता था, उसको फील हुआ कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी। किताबें लाके उसने एक दो देखी कि भैया मेरे बस की है नहीं, हर कोई पढ़ नहीं सकता ना बेटा। तो उसने सोचा कि मैं इससे क्या करूं, तो उसने एक कैमरा खरीद लिया उन पैसों से, और उस कैमरे से अपनी माँ की पुरानी दहेज वाली मशीन, हमारी माँओं के पास नहीं होती थी वो, उस मशीन पे ड्रेस सिलती, उसकी अपनी वीडियो सी बनवाती, और फिर घर में एक कोई कोना उसको थोड़ा ठीक सा कर लिया, वहां पर्दा टांग दिया एक लाके, एक शाहरुख खान की फोटो और एक शीशा, उसके सामने मशीन। जैसे एक कोना तो अच्छा कोई भी कर सकता है थोड़े से पैसों में, पूरा घर नहीं ऐसा लिपाया पुतवाया, एक कोना अच्छा बनाया। उसकी वीडियोस देख के लोग हंसते, मजाक उड़ाते, क्या है ये, क्या कार्टून है ये वो। स्टार्टिंग ऐसे हुई, वो कह रही थी लगभग मेरी 100 वीडियोस पे ऐसे ही कमेंट्स आते नेगेटिव, कोई वायरल वीडियो नहीं हुई। फिर अचानक से उसकी एक कोई वीडियो चल पड़ी, अब वो इतनी वायरल हो गई कि लोगों ने उसको पसंद किया, उसको फिर एक मोटिवेशन मिला, फिर उसने अगली वीडियो अगली वीडियो अगली वीडियो, अब वीडियो चली तो पैसे आए, भाई सोशल मीडिया तो चलने का मतलब पैसे आना। उस पैसे से उसने अलग तरह के कपड़े खरीदे, फिर उसने एक वो बना लिया कि मैं रोज कपड़े खरीदूंगी, रोज मतलब जब भी हफ्ते में एक दो बार, और पूरी शॉपिंग को अपनी को दिखाऊंगी। ऑटो में बैठ के जाती, खराब सा उसका कोई बहुत सुंदर घर नहीं था, सबसे सस्ते बाजार में जाती, वहां से कपड़े लेती, और ऐसा कपड़ा तो बहुत सस्ता था, जैसे नहीं खुले में ऐसे कपड़े रखे होते हैं, और फिर उनको लाके डिजाइन करती देख के, और उसके डिजाइन इतने जैसे धीरे धीरे करके वायरल होने लगे। एक आधी किसी कंपनी को पसंद आ गए, उन्होंने उसको कहा कि हम आपका पूरा खर्चा उठाएंगे, आप 4 पता नहीं 3 ड्रेसेस बनाओ और आपको फ्रांस भेजेंगे। फ्रांस का शहर है कांस, जैसे फ्रांस की पेरिस राजधानी है ना, ऐसे वहाँ पे कांस एक शहर है, बहुत सुंदर शहर। वहाँ क्या फेमस है, उस कांस में हर साल एक बड़ा महोत्सव होता है, उसमें पूरे वर्ल्ड के जो बेस्ट ये हीरोइंस होती हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, ये अपनी ड्रेसेस को एक तरह से शो ऑफ करते हैं। उसकी खास बात ये है कि वहाँ आदमियों को कोई नहीं देखता, उनके लिए है भी नहीं, औरतें जाती हैं, लड़कियाँ जाती हैं बेसिकली, और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनके गाउन्स ऐसे होते हैं कि वो एक वहाँ चल रहा है, उसका गाउन वहाँ तक है, तो 2-4 लोग उसके गाउन को उठा के ऐसे पकड़ के उसकी बड़ी, यही इसको रेड कारपेट बोलते हैं, एक लाल रंग का कारपेट बिछा होता है, और उसमें एक जैसे कॉरिडोर सा होता है, 2 तरफ उसमें फोटोग्राफर्स खड़े होते हैं, वो फोटो खींच रहे होते हैं, फिर वो अगले दिन के अखबारों में देशों में छाते हैं। तो जब हमारे इसको मौका मिला इस लड़की को, तुम सोचो एक गांव से निकली लड़की जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल उसका कोई ऐसी बहुत सुंदर ऐसी भी नहीं थी कि क्या करें, नॉर्मल से लुक वाली एक गरीब से तबके से निकली एक लड़की, इतनी काबिलियत रखती थी कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे कांस भेजा गया। उसने कभी जिंदगी में पासपोर्ट के लिए सोचा नहीं होगा, फिर उसका पासपोर्ट बना, सारी फॉर्मेलिटीज हुई, वहां पहुंच गई। और जब उसने अपनी पहली ड्रेस पहनी, वो लाइट पिंक कलर की, तो वो इतना सुंदर गाउन था, वो सबकी नजरों में आ गई, और सबने उसको कवरेज दी, क्योंकि वो इतना भारी था, उसमें शायद 1000 मीटर कपड़ा उस लड़की ने लगाया, 1000 मीटर कपड़ा। नॉर्मल इंसान का कपड़ा 3-4-5 मीटर में बन जाता है, उसने 1000 मीटर कपड़ा लगाया। लेकिन अगर वो ऐसा ना करती तो न्यूज में कैसे आती। उसने इतना सुंदर डिजाइन किया, वो उसको देख के सबकी आंखें खुली रह गई, और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसको कवरेज मिली। उससे वहां क्वेश्चन पूछा गया
तो उसने प्रॉपर अपनी हिंदी और देसी लैंग्वेज के वर्ड्स का इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे नॉर्मल आदमी ना बाहर जाके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स खाता है, सोचता है जैसी आती है टूटी फूटी अंग्रेजी ही बोलूंगा। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा, उसने एक वर्ड भी इंग्लिश का नहीं बोला, और जब उसके सामने माइक आया तो उसने बिल्कुल प्रॉपर जो अपनी लैंग्वेज है ना उसकी, उसमें आंसर्स दिए, चाहे वो ड्रेस से संबंधित थे, कितने मीटर का कपड़ा लिया, आप कहाँ से हैं, और बिल्कुल फ्रैंक होके। कहते हैं जो मन से साफ होता है ना, ईश्वर उसका साथ देता है। उसकी मेहनत को ईश्वर देख रहा था। वो लड़की वहाँ 3 या 4 दिन उसने वो अलग अलग ड्रेसेस पहनी और हर ड्रेस उसकी वायरल हो गई। फिर इंडिया में उसको कवरेज मिली। एक तरफ वहाँ ऐश्वर्या राय गई हुई थी, वो तो हर साल ही जाती है, उनके साथ कितने डिजाइनर्स और कैसे गाड़ी भर भर के लोग जाते हैं। ऐश्वर्या राय की ऊपर पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, उसके लिए कोई नॉर्मल बात है, लेकिन उस लड़की का उसके लेवल पे पहुंचना, जिस शो में रेड कारपेट पे ऐश्वर्या राय चल रही है, उसी कारपेट पे नैन्सी त्यागी भी चली। ये पूरे इंडिया के लिए भी प्राउड की बात थी कि एक गरीब से तबके से निकली वो लड़की कहाँ चली गई। अच्छा, उसका फायदा क्या मिला? वहां तो फेमस हुई, वापस आई तो इंडिया में भी, यहाँ इंडिया में तो ये है ना, जो दुनिया में छा गया उसके फिर पीछे इंडियंस भी पड़ जाते हैं। तो उसको वो कौन है, वो एक पॉडकास्ट करता है इलाहाबादिया करके, उसका नाम है रणबीर इलाहाबादिया, उसने पॉडकास्ट किया, उसके व्यूवर्स ज्यादा हैं। तो वो लड़की धीरे धीरे करके, आज तुम देखो एक रील तुम देखोगे ना तो लगातार फिर तुम देखना उसकी इतनी रील्स है उस लड़की की, और अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो गया और उसने घर भी बदल लिया। जिस घर में पहले शूटिंग करती थी ना, अब उससे थोड़ा बेहतर है। और अब जैसे उसका मैं सुन रही थी इंटरव्यू, तो उसने कहा कि, उसने पूछा भाई सबसे पहले आपकी क्या इच्छा है, तो उसने कहा मैं सबसे पहले अपनी माँ का काम छुड़वाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ जो है ना, जिस फैक्ट्री में जाती थी, कोयले का काम होता था बेटा वहाँ दिल्ली के किसी ये सीलमपुर वगैरह के इलाके में, तो कह रही थी कि वहाँ मम्मी आके बताती थी कि मशीन में किसी मजदूर का हाथ आ गया, कट गया, मतलब बड़ी मिस हैपनिंग्स। तो उसके मन में था कि सबसे पहले मैं अगर काबिल बन गई तो अपनी माँ का एक काम छुड़वा दूंगी। अब उसकी माँ ने भी इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ के सुख देख लिया। ये होती है बेटा कि आप मेहनत करते जाओ ना एक फील्ड में जम के, तो एक दिन ईश्वर आपका साथ देता है। आज नैन्सी देश की, जैसे सबसे ज्यादा जो सर्च किए जा रहे हैं ना हाल फिलहाल में, जिसको लोग एडमायर कर रहे हैं, और एक अच्छी बात मुझे लगी, उसके नीचे सारे कमेंट्स पॉजिटिव थे, क्योंकि जब कोई गरीब बच्चा आगे बढ़ता है ना तो दिल से खुशी मिलती है। अमीर आगे बढ़े तो ठीक है भैया, वो तो पैदा ही अमीरी में हुआ था, लेकिन एक लड़की जिसके पास ना माँ बाप का कोई बहुत पीछे से पैसा था, ना कोई बहुत सुंदर शक्ल थी कि भाई क्या करें कि सुंदरता पे फेमस हो गई, कुछ भी नहीं था, इतनी स्किनी है, इतनी दुबली पतली है कि लोग उसके ऊपर हंसते थे कि ये क्या डंडे जैसा लगता है, कि कोई डंडे पे कपड़े टांग दियो। आज उस लड़की को लोग जो है देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उसने कैसे इतना सब कुछ कर लिया। अब उस लड़की का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया तो उसने अपनी जगह बदली, मशीन भी नई ले आई। अब उसकी सुंदर सी मशीन है, एक वाइट कलर की एडवांस्ड वाली, और जहाँ पहले वो शाहरुख खान का फोटो लगा के सिलती थी, वो शाहरुख का फोटो हटा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा फेमस होते ही शाहरुख को साइड कर दिया। तो धीरे धीरे देखो कैसे समय बदलता है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि देखो मेहनत हर जगह चाहिए। वो लड़की ने पता नहीं कितनी 100 वीडियोस बनाई, अब जाके वो चल गई, अब वो चमक गई, अब वो हर जगह जो है आजकल ये मानो लाइमलाइट में बन गई, कितने शोज में बुला लिया, कितने इंटरव्यूज में। तो उसके लिए प्राउड की बात है, हमारे लिए भी।